कर्मचारी चोर, व्यापारी चोर, ये किनके शब्द थे जिसके बाद दिग्विजय सिंह साहब जो है बंटाढार क्या करोगे आगे, कौन सी श्रेणी में शामिल होंगे ये पूछ रहा हूं। कर्मचारियों की परिस्थिति आपने धरातल और रसातल पर पहुंचा दी थी। उसके बाद हम सत्ता में आए, उसके बाद हर विभाग और हर विषय में चर्चा हुई। आज विभागवार समीक्षाएं हो रही है, आज पेंशन को लेके जो है स्थायित्व लेके आ रहे हैं। हेलो नमस्कार, वंदे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता से कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया गया है कि अतिथि शिक्षकों किस कैटेगरी में नियमित करोगे, क्योंकि मोहन यादव जी ने जो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की बड़ी घोषणा की गई है, इसमें अतिथि शिक्षक भी आते हैं। तो अतिथि शिक्षकों किस कैटेगरी में नियमितीकरण मिलेगा और किस कैटेगरी में नियमित होंगे, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। बीजेपी का क्या कहना है और कांग्रेस का क्या कहना है, शासन का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। फैसला नंबर 1, और ये कहा जा रहा है कि भाई आपको भी बहुत सहूलियत हो गई। आपको जब मैं उच्चारित करूं मतलब आपकी सरकार की कोर्ट वोट में मामले जाते थे तो सबकी सेवा शर्तें अलग अलग, कहां तक अध्ययन करें, जवाब दें, फिर कोर्ट में खड़े हों, तो लगा कि भाई सब सेवा शर्तें समान करो। इस वजह से हुआ या फिर वाकई कुछ बहुत बड़ा हित करने के लिहाज से? देखिए, निश्चित रूप से प्रवीण जी, अगर कर्मचारी सुरक्षित तो मजबूत प्रशासन, और ये दोनों इन बातों को इंगित करता है। जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी के हित में हो चाहे वो आम जनता के हित में, मुझे लगता है निर्णयों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। 50 साल पुरानी व्यवस्था और उसको परिवर्तित करना पारदर्शिता के साथ में। 7.5 लाख के आसपास कर्मचारी है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज उनका हित होगा, चाहे वो प्रमोशन को लेके हो, चाहे वो पेंशन को लेके हो, वरिष्ठता क्रम को लेके हो, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय एक माइलस्टोन साबित होगा। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को 2003 में एक दिन निकाल दिया गया। मास्टर स्ट्रोक बोलो, आप लोग के मास्टर स्ट्रोक शब्द आपके मुंह से अच्छा लगता है, आपके मतलब बीजेपी की उससे। ये निश्चित रूप से ब्रजेश जी, सॉरी प्रवीण जी, कि जिस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है वो आज कर्मचारियों के अनुकूल निर्णय लिए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठन कई समय से मांग कर रहे थे, और आज पारदर्शिता के साथ में, और सभी श्रेणीवार, उसको 10 श्रेणियां थी, 5 श्रेणियों में उसको बांटा गया, ताकि जो कानूनी अड़चने आती थी उससे भी निजात पा सके, और एक लंबा समय जो निकलता था और अभाव में वे समानता का अनुभव कर पाए और समानता का आभास कर पाए। मुझे लगता है इसलिए निर्णय लिए गए, और इन निर्णयों का सभी कर्मचारी संगठन, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर सभी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की मंशा 50 सालों तक तो रही नहीं। उन्होंने स्थायी और अस्थायी का भेद ही क्यों डाला था जब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हुआ। अब आ रहा हूं रमेश जी के पास जाऊंगा। पहले सवाल पूरी मोटी सारी बात ले ली, सप्लीमेंट्री ले लिया। रमेश जी, एक जो बड़ा मसला है वो संविदा का भी है। एक चलन चल गया, ये बात इस समय भूपेंद्र जी की बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं कि ये चलन अभी शुरू हुआ कि भाई संविदा पे रख लो और उसके बाद कर लो। आउटसोर्स वाला तो खैर बेचारा, उसे गवर्नमेंट अपना मानती नहीं, वो तो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अगर कुछ भी उसके साथ मसला होता है तो गवर्नमेंट कहती है भाई कंपनी जाने और उनके एम्प्लॉय जाने। संविदा वालों की भी कोई आस जगी होगी इस पूरे निर्णय के बाद कि हो सकता है देर सवेर उनका भी नंबर आए। रमेश जी, आप उस संघ के अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मामला कैबिनेट में गया, दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित जो स्थायी कर्मचारियों के पदों को आपने स्थायी पद घोषित किए, यानी नियमित श्रेणी के पद घोषित किए, नियमित कर्मचारियों के साथ खड़ा कर दिया। इसी कैबिनेट में संविदा कर्मचारी जो पिछले 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, वो कुछ बहुत सारे कर्मचारी तो अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे 62 साल की आयु संविदा पे काम करते हुए रिटायर्ड हो गए, और ना उनको अभी तक ग्रेच्युटी मिली है ना कुछ मिल पाया है। तो ऐसे जब आप स्थायी पदों को लेके जा रहे थे तो उस संविदा कर्मचारी जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, या आप उसमें एक लाइन लिख देते जिनको 10 साल संविदा कर्मचारी हो गए हैं काम करते हुए, उन कर्मचारियों के पदों को भी स्थायी पद घोषित किया जाता है। अभी वर्तमान में 3 कैटेगरी कर दी: स्थायी पद, संविदा के पद, आउटसोर्सिंग। यानी जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रहेगा, संविदा का कर्मचारी संविदा पर रहेगा, और जो ये नियमित कार्यभारित कर्मचारी ये सब स्थायी रहेंगे, लेकिन वित्तीय लाभ नियमित हो जाएंगे। एक बार भूपेंद्र जी को इन करते हैं। अभी उन्होंने एक सवाल किया था, एक बार भूपेंद्र जी को आऊंगा, रमेश जी आऊंगा।
आऊंगा वक्त रहा तो आऊंगा। भूपेंद्र जी को इन करते वक्त रहेगा। वैसे भूपेंद्र जी, मुझे याद है आपकी सरकार जब थी तो एक बार तब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर वाले बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे, अपने यहीं इसी श्यामला हिल्स वाले बंगले में ही थे, और वहां पे पहुंच गए थे बहुत सारे संविदा के लोग भी और बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी थे, और तब उन्हें भी ये आश्वासन दिया गया था कि हाँ हम इस पर विचार करेंगे, और आउटसोर्स के भी लोग पहुंचे थे। तो उस 15 महीने में उन पे भी विचार नहीं हुआ। तो ये बात तो संविदा वाले अगर आप बात कर रहे हैं तो संविदा आउटसोर्स वाले बेचारे तो तब भी चले गए, अब भी चले जा रहे हैं। नहीं, ये चले जा रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको बदलना चाहिए था ना। हमारी सरकार को तो टाइम मिला नहीं, हमारी सरकार तो लूट ली गई। तो लूट ली गई तो हम तो आयोग बनाने वाले थे, उसके लिए जो है हमारे बाकायदा सब फैसले से हो रहे थे। तो जो सरकार जब लूट गई तो उसके बाद तो इन्हें फैसला लेना चाहिए था। इनको क्यों अभी जो है 6 साल लग गए? ये तो बात 2019 से आज जो है 25 में हम बैठे हैं, तो ये 6 साल से क्या कर रहे थे? इन्हें बताना चाहिए। ये बातें तो बड़ी बड़ी कर देंगे। दूसरी चीज इन्हें ये बताना चाहिए कि जब जो है दिग्विजय सिंह जी की सरकार में अभी यही बता रहे थे कि साहब जो है दैनिक वेतन भोगियों को हटा दिया गया, जब वो पद ही समाप्त कर दिए गए थे, तो फिर बाद में जो है दैनिक वेतन भोगी भर्ती कहाँ से हुए? किसकी सरकार ने किए? बता दें, उसको तो 20 साल हो गए घटना घटे। तो जब आपने भर्तियां कर ली, आप ही ने पूरा जो है रायता फैलाया, अब आप समेटने में ऐसे कर रहे हैं कि फैलाने वाले भी आप तो उसकी तो आप क्रेडिट लेना नहीं चाहते, समेटने की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर व्यास, रायता फैलाने वाले भी आप, अब समेट भी आप रहे हो, तो इसलिए क्रेडिट नहीं जाएगा, ये भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। डॉक्टर व्यास, मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया वो स्पष्टता और स्थिरता को प्रदर्शित करता। संविदा हो या आउटसोर्स की बात हो, ये रोजगार की जरूरतों के अनुसार निर्णय होता है, और जब किसी को भी नियमित सेवाओं में पदों की स्थिति के अनुसार उनको किया जाता है, तो मुझे लगता है टेक्निकल विषय है। आज का जो विषय है वो नियुक्ति का प्रश्न है। नियुक्ति को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, और उसके बाद में उस नियुक्ति से किन किन कर्मचारियों को फायदा होगा उसके लिए भी एक स्पष्ट निर्देशन है। तो भूपेंद्र जी तो स्वयं मान रहे हैं कि 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक दिन में एक आदेश से निकाल दिया गया था। तो संवेदनशीलता मानेंगे, संवेदनहीनता मानेंगे? उसके बाद कमलनाथ जी तो कह के आए थे उसमें 1984 का कट ऑफ रखा हुआ था। गलत बयानी मत करिए आप, पूरा समय दिया गया। आप तो ये बताइए 2003 में निकाला नहीं गया, लेकिन उनको हटा दिया गया। अब दोनों बातें तो सेम है ना भूपेंद्र जी। आज 50 साल की व्यवस्थाओं को अगर परिवर्तित किया जा रहा है तो कांग्रेस को आपत्ति हो रही। अगर व्यवस्थाओं का परिवर्तन गलत है तो आपने 50 साल 55 साल तक इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ में सरकार क्यों चलाई थी? क्यों पूर्व में आपने कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिए गए? आपके समय खुश है, मैं बोल दिया। डॉक्टर व्यास खुश है, वो आपके लिए मुस्कुरा भी रहे हैं। देखो आप खुश है, कह रहे हैं। स्वीकार करिए कि आपकी सरकार के पाप थे, हम तो खुश हैं। अगर कर्मचारी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। खुश है, देखिए आप 2 बार बोल रहे हैं खुश है, मुस्कुरा भी रहे। तीसरे में मान को इन कर लेते हैं हम। पर चूंकि वरिष्ठता के क्रम में भूपेंद्र जी ऊपर आते हैं। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए वो खुश हैं कह रहे हैं, मुस्कुराहट देख लो आप उनकी। एक बार रमेश राठौर जी को इन करते हैं। रमेश जी, इस पूरे मसले से क्या क्या कानूनी तौर पे फायदे होंगे? जैसे मैंने वो सवाल भी वहां किया था कि भाई कोर्ट में यदि कोई पहुंच जाता था तो बहुत सारी सबकी अलग अलग सेवा शर्तें होती थी, अंशकालिक की अलग, कार्यभारित की अलग, और इनकी अलग और उनकी अलग। तो अब एक समान सेवा शर्तें हो गई, एक समान लोगों को जो फायदे हैं वो मिलेंगे नौकरी के बाद के। तो इस पूरे मसले को लेकर आपको लगता है कि बहुत बेहतर डिसीजन है ये? जी देखिए, कार्यभारित कर्मचारी जो थे और दैनिक वेतन स्थायी कर्मचारी जो थे, उनके वो नियमित कर्मचारी के समान काम करते थे। जब वो सुविधाएं उनको कुछ कम सुविधाएं मिलती थी, जैसे कार्यभारित कर्मचारियों को 300 दिन का, नियमित कर्मचारी जो जब रिटायर्ड होते हैं तो 300 दिन की इनकेशमेंट लीव मिलती है, मतलब उनको नकदीकरण का लाभ मिलता है, लेकिन कार्यभारित को नहीं मिलता, नियमित को मिलता है, स्थायी कर्मचारी को नहीं मिलता। तो जब ये कोर्ट जाते थे कि साहब हम तो नियमित काम किया है, सारी चीज़ की है, तो ये कहते थे कि अस्थायी पद है इसलिए नहीं दे सकते। अब सबको इकट्ठा स्थायी पद घोषित कर दिया गया, तो सुविधाएं जो है कार्यभारित को, स्थायी कर्मचारियों को सुविधाएं एक समान मिलेगी, और न्यायालय में जवाब देना आसान होगा, क्योंकि न्यायालय पूछता था कि भैया अस्थायी पद क्या है। जब इन्होंने 35 साल काम किया और इन्होंने भी 35 साल काम किया, तो अस्थायी और स्थायी का मतलब क्या है? तो शासन को जवाब। ठीक है, भूपेंद्र जी को इन करते हैं एक बार। भूपेंद्र जी, मैं आपने ही थोड़ा अतीत की तुरपन उधेड़ दी तो मैं भी उधेड़ लेता हूं। एक बार दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, जब उस चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मचारियों के बूते नहीं जीते जाते भाई,
और उसके बाद कहा गया कि भाई बहुत नाराज हुई शासकीय कर्मचारी और गवर्नमेंट जो है बीजेपी की आ गई। तो ये प्रबंधन के लिहाज से आपको लगता है कि इन्होंने ठीक ठीक वोट बैंक को एड्रेस किया बीजेपी ने आज? नहीं, ये तो केवल जो है दवाई चेंज की है, बीमारी ज्यों की त्यों है। अभी जो है ये बताएं, मैं बीजेपी से और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, इसको किस श्रेणी में लाओगे आप? ये जो है ये संविदा है कि आउटसोर्स है कि नियमित है? कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? लाखों की तादाद में आपने जो है गेस्ट फैकल्टी बना रखी है, आप जो है उनको आमंत्रित बोलते हैं, इसे किस श्रेणी में रखेंगे आप? ये संविदा में आएगा, ठेके पे आएगा कि नियमित में आएगा? बताइए। आपने सिर्फ दवाई चेंज की है डॉक्टर व्यास, आपने दवाई चेंज की है, केवल मर्ज जस का तस बरकरार है। मुझे लगता है कि पहले उन पूरे फैसलों को पढ़ा जाएगा तो आदरणीय भूपेंद्र जी के लिए ठीक होगा। इन्होंने पहले तो स्वीकार कर लिया कि हाँ 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाला। दूसरी बात है कि सेवा भर्ती नियमों को बदल कर किया जा रही है प्रक्रियाओं को। तो मुझे लगता है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं है, धरातल पर इसका इंपैक्ट दिखे, इसलिए पूर्व में उन नियमों को बदला गया है जो 50 सालों से आप लाद कर चल रहे थे। और अगर स्थायी का नियम गलत था तो आप बता दीजिए 2003 तक आपको क्यों नहीं परिवर्तित किया गया? आपने लगाई नियम हमारे हो गए। कितने 55 सालों से आप सत्ता में थे, 2003 तक 10 साल तो आप निर्विवाद रूप से रहे। उस समय आप कहते थे कर्मचारी चोर, व्यापारी चोर, ये किनके शब्द थे? जिसके बाद दिग्विजय सिंह साहब जो है क्या करोगे आप? कौन सी श्रेणी में शामिल होंगे? ये पूछ रहा हूं। कर्मचारियों की परिस्थिति आपने धरातल और रसातल पर पहुंचा दी थी। उसके बाद हम सत्ता में आए, उसके बाद हर विभाग और हर विषय में चर्चा हुई। आज विभागवार समीक्षाएं हो रही है, आज पेंशन को लेकर जो है स्थायित्व लेके आ रहे हैं, आज कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का अगर निर्णय को लगता है कि गलत था, ठीक है, मैं आपकी जब जाता तीसरे मेहमान के लिए की तरफ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, मजबूरी है मेरी। यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा